नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की, जहां एक गांव में तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले से 2 लोग घायल हुए हैं। तो कुशीनगर के शिवपुर गांव में अचानक एक तेंदुआ घुस आया, जिसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घटना सुबह 5 बजे की है। तेंदुए के हमले से एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और ग्रामीण लाठी डंडों के साथ पहरा देते हुए नजर आए। तेंदुए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा पनप रहा है और घरों में पानी कई फीट तक घुस आया है। कुशीनगर के बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से खड्डा तहसील के 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुर, नारायणपुर, बसंतपुर, मरिचुआ, महदेवा, शलीकपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। घरों में 2-3 फीट पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो अब बाढ़ का सितम भी देखने को मिल रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तमाम इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में कब तक कमी आती है, तभी लोगों को बाढ़ के इस भयावह रूप से आज़ादी मिल पाएगी। प्रयागराज में हंडिया से बीएसपी नेता कमलेश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। कमलेश गुप्ता ने कहा कि वह अखिलेश यादव के विकास कार्यों से प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सपा को मजबूत बनाने और यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हंडिया विधानसभा अभी भी विकास से कोसों दूर है और यहां विकास करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसका रीज़न ये था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव जी विकासशील पुरुष हैं और मैं सपा में आस्था जताते हुए पार्टी में आया हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे वैश्य साहू समाज को मजबूती मिलेगा। सपा के नीतियों से प्रभावित होकर अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करूंगा। 2022 के चुनाव में हमारे समाज को सम्मान मिलेगा, मुझे विश्वास है और पूर्ण रूप से विश्वास है और भागीदारी भी मिलेगी। क्या आप 2022 के आवेदक भी हैं 258 हंडिया से? 258 विधानसभा हंडिया से मैं आवेदक भी हूँ। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय और कोई विकास दिख नहीं रहा है, ज़मीन पर कोई विकास नहीं दिख रहा है, सब केवल भाषण से ही दिख रहा है। यही और मेरा विकास है कि हंडिया 258 में विकास करने का मैं संकल्प लेता हूँ। महोबा में घर से गायब पत्नी का शव जंगल में पेड़ से लटकता मिला। जब बकरी लेने के लिए जो चरवाहे हैं वो जंगल में गए तो उन्होंने इस घटना को देखा, जिसके बाद उनके होश फाख्ता हो गए। महोबा में घर से गायब पत्नी का शव जंगल में फांसी के फंदे से लटकता मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला चरखारी के सालट गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मुकेश का पत्नी जयंती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी घर से गायब हो गई। देर शाम बकरियां लेने गए चरवाहों को महिला का शव पेड़ से लटका मिला था, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। चाची के झगड़ा हो गया, उसने वो रात में वो निकल गई, उन्हें सुबह फांसी लगा ली और पोस्टमार्टम के लिए महोबा ले आए। कहाँ मिली थी वो? जंगल में मिली थी। कहाँ के जंगल में? वहीं सालट के जंगल में। काहे से फांसी लगाई? जुतिया से फांसी लगाई। बदायूं में दहेज के लिए हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या की और फिर उसके शव को जंगल में जाकर दफना दिया। मामला सहसवान कोतवाली के समदा गांव का है। बता दें कि महिला 10 जून से लापता थी। महिला के परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी। जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
उन्नाव में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल मंगलवार को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। तो उन्नाव में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल मंगलवार को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। सड़क जाम की शिकायत मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। बता दें कि लोग सड़क पर शवों को रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कन्नौज के गुड़सहायगंज से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से अब जो पूरा मामला है वो सियासी रंग अख्तियार करता हुआ भी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है। कन्नौज के गुड़सहायगंज में दुष्कर्म मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सपा नेता शशीम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल की। इस दौरान पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। बता दें कि 11 जून को दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। कन्नौज जनपद से गुड़साईगंज में एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की थी कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके साथ हमारी एक मांग और भी थी कि वह बहुत ही गरीब परिवार है, असहाय है, उनकी मदद कौन करेगा। उनके पास तो इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। उनको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए थी। 10 लाख रुपए की हमने सरकार से मांग की थी, जिसमें दोनों ही मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। बच्ची अभी भी अस्पताल में है। परसों उसका ऑपरेशन हुआ है। बहुत सारी दवाइयाँ प्राइवेट हैलट में वो एडमिट है, पर प्राइवेट मेडिसिन भी आ रही हैं। उसका खर्चा कौन देगा, जिस कारण बच्ची को सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह मान रही हैं आपकी ये आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या किसी का संरक्षण है आरोपी को? हाँ, जिस प्रकार किसी न किसी ने तो उसको संरक्षण दिया ही है और ऐसी कई वारदातें हैं। मैं सीधा एक बात अपनी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरीके के अपराध हो रहे हैं और सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्योंकि अगर सरकार प्रशासन को सख्त करे तो आरोपी कभी भी इस तरीके से खुली हवा में नहीं घूम पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिवंगत विधायक रमेश दिवाकर के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया है। बता दें कि विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना महामारी की चपेट में आने से निधन हो गया था। स्वतंत्र देव सिंह ने दिवंगत विधायक के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि रमेश दिवाकर के परिवार और बेटियों की जिम्मेदारी बीजेपी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो कोरोना से अपने कार्यकर्ताओं का और जन सामान्य का जो देहांत हुआ है, परिवार में शोक संवेदना के लिए हमारे आदरणीय विधायक जी भी नहीं रहे। एक लोकप्रिय विधायक थे और एक तरह का कहा जाए कि जन सामान्य में उनकी लोकप्रियता थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। स्वयं मित्र भी थे। पार्टी को भी हानि है, समाज को भी हानि है। उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बाकी परिवार के साथ संपूर्ण पार्टी खड़ी है। यदि कोई ऐसी चीज़ रहेगी, 2 बेटियां हैं, बच्चे हैं, पूरी चिंता पार्टी करेगी। मऊ से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। मामला हल्दरपुर थाना इलाके का है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।